तब मुझे एक चीज़ याद आई कि मेरे पास एक फ़ोटो थी जो शायद पता नहीं इस बार के विजन बोर्ड में है कि नहीं, पहले तो थी। तो उसमें बेसिकली आई थिंक इट वाज जानवी कपूर और साथ में कोई तो था। तो फैज़ को म्यूज़िक वीडियो करनी, कुछ तो करना है, ऐसे उन्होंने चेक और डीएम ऐसे बोला है। एंड उसमें एक गाने में एक लाइन है जयपुर वाली, तो जयपुर और जोधपुर का जो वो है, तो उनको था कि जयपुर है तो आकांक्षा को ही लेना है, क्योंकि मैं उनको तब पसंद थी बहुत ज़्यादा। अब क्योंकि दोनों ही राजस्थान के हैं तो अभी एकदम तकती धूप जो होती है ना उसमें शूट किया था हमने। और अगर मेरे 3.1 मिलियन हुए हैं तो उसके साथ मुझे ये सब भी लेना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। वो एक दो बार मैं बीच में मैंने देख लिया था, तब मेरा मूड ऑफ होता था। तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर मैंने एक कॉमेंट देख लिया और मेरा इतना मूड खराब हो गया, फिर तो मैं इतना टाइम तो दे नहीं सकती इसको, क्योंकि काम धंधा। और हाय, दिस इज आकांक्षा चौधरी ऑफ फूल वाली लड़की एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल आज हमारे साथ वो है, शायद उन्होंने स्प्लिट्स विला नहीं जीता बट लोगों का दिल जीता है। वेल ऑफ कोर्स आप समझ गए हो, आप सभी के फेवरेट, क्योंकि जितना हम लोग रील्स देखते हैं, जितना हम लोग एडिट देखते हैं, उससे फैंस भी समझ में आ जाएंगे कि आज हमारे साथ है कौन। ऑफ कोर्स आपकी फेवरेट आकांक्षा। सबसे पहले स्वागत है आपका बज़ूका पर, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड। अब ऐसे पैर ऐसे काँप रहे हैं मेरे, काम दिखने की कोशिश कर रही हूँ मैं, बट क्यों ये जानना चाहूँगी क्यों? क्योंकि आज मेरी पहली म्यूज़िक वीडियो का लॉन्च था। एंड आपको पता है, अभी आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था बकेट लिस्ट वाला। तो मुझे अभी जैसे मैं बैठी थी ना स्क्रीनिंग उसमें थिएटर में और मैं देख रही थी, तो तब मुझे एक चीज़ याद आई कि मेरे पास एक फ़ोटो थी जो शायद पता नहीं इस बार के विजन बोर्ड में है कि नहीं, पहले तो थी। तो उसमें बेसिकली आई थिंक इट वाज जानवी कपूर और साथ में कोई तो था। तो वो आगे बैठे हुए और वो अपना मूवी का स्क्रीनिंग कर रहे। तो मेरे को भी ऐसा था कि ये एग्जैक्ट फोटो रिक्रिएट करूँगी एंड आई वाज सिटिंग देयर। और मैं अभी म्यूज़िक वीडियो का स्क्रीनिंग चल रहा है, तो होपफुली बाद में मूवी का। बट अभी ऐसा लग रहा था कि भाई अचानक से मैंने फिर सौरभ को बताया, जल्दी से साइड में बैठा था, कि भाई ऐसा ड्रीम कम ट्रू, ऐसा हिट हुआ है अचानक से कि ये क्या था, गूज़बम्स आ गए। बट चलिए, मेरा ये सवाल भी हट गया क्योंकि बकेट लिस्ट के बारे में आपने बता दिया। बट उससे ज़्यादा मैं जानना चाहूँगी, ऑफकोर्स जब ये प्रोजेक्ट मिला, पहले क्या ख्याल था? फैज़ है साथ में, क्या थिंकिंग थी, ये इसके बारे में जानना चाहिए। मैंने फैज़ का देखा तेनू बहुत सुना है और मेरे ना स्प्लिट्स में उस गाने पे बहुत ज़्यादा रील्स भी बनी है, तो उनको भी ये चीज़ पता थी। तो फैज़ और मैं मिले थे उस दिन, हमने सबसे पहले यही, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे गाने पे तुम्हारी रील्स बहुत कटती है तो मुझे सब टैग करते रहते हैं। एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम तो ऐसे था कि मैं लाइव थी इंस्टा पे एंड फैज़ ने कॉमेंट किया था चेक योर डीएम ऐसा कुछ, और मैंने वो देखा नहीं क्योंकि मैं लाइव में दो से भाग रही थी, कुछ तो कर रही थी, तो मैंने देखा नहीं। और फिर मेरे को सारे फैंस सब ऐसे मेरे को बॉम्बार्ड कर दिए कि आप अक्कू तुम कितनी वो हो, केयरलेस, तुमने मैसेज नहीं देखा, मुझे अपना डीएम चेक करो। और फिर मेरे मैनेजर, मेरे दोस्तों को, मेरे जयपुर के दोस्तों को, मेरे दिल्ली के दोस्तों को, सबको मेरे फैंस ने जाके एकदम ऐसे स्पैम कर दिया कि आकांक्षा को बोलो, फैज़ को म्यूज़िक वीडियो करनी, कुछ तो करना है, ऐसे उन्होंने चेक और डीएम ऐसे बोला है। तो मैंने फिर मुझे अपने दिल्ली वाली दोस्त से पता चला एंड देन जब तक मुझे पता चला मेरे मैनेजर की बात हो गई थी उनसे। तो मतलब बहुत ही ऐसा था कि बहुत ही रैंडम सा था अचानक से, बिकॉज तब स्प्लिट्स में आई थिंक उनकी बहन जो है, तो दीदी को मैं बहुत पसंद आई थी। एंड उसमें एक गाने में एक लाइन है जयपुर वाली, तो जयपुर और जोधपुर का जो वो है, तो उनको था कि जयपुर है तो आकांक्षा को ही लेना है, क्योंकि मैं उनको तब पसंद थी बहुत ज़्यादा। मतलब अभी भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी हूँ पर तब बहुत थी। तो हाँ, मतलब ऐसा पूरे ना सॉन्ग शूट में भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरी फैमिली तब वहाँ पे थी नहीं ऑब्वियसली जोधपुर में, तो तब ऐसा लग रहा था कि आंटी और दीदी, फैज़ की दोनों बहनें, मतलब सबने इतना प्यार से रखा, खिलाया पिलाया, एकदम इतना ध्यान रख के किया है, तो बहुत ही ऐसे घर वाली फीलिंग आ गई है मेरे को। तो बट इफ़ यू शेयर कोई BTS मोमेंट वहाँ की जो अभी तक बाहर नहीं आई है बट आप शेयर करना चाहो, वो क्या है? BTS मोमेंट आई थिंक वो बाहर आ गया है और मैंने बहुत बार बोल भी दिया है, वो लस्सी वाला ही था। तो बेसिकली अब है ना, मेरी और फैज़ की ऐसे बेट चल रही थी, देखते हैं कौन सा, हमने 5,000 रुपये की ऐसे शर्त लगाई थी कि देखते जयपुर की अच्छी है या फिर जोधपुर की अच्छी है। तो उन्होंने जयपुर की पी, उनको बहुत पसंद आई, और मैंने जोधपुर की पी तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आई। तो पर मैं ना पूरे टाइम ऐसा कर रही थी कि नहीं ना, अच्छी है, मतलब कि मेरे वाली जयपुर से ज़्यादा अच्छी नहीं बताऊँ ताकि मैं हार जाऊँगी। तो और आई थिंक वो जिनकी लस्सी थी वो भी बहुत फेमस हो गए। तो मतलब मेरा तो सबसे पीक जो हाईलाइट है ना जोधपुर का, वो लस्सी है। एंड आंटी ने मुझे बोला था कि मतलब जाने से पहले ना वो, मतलब जाइयो मत बिना, क्या था, मिर्ची बड़ा
और जोधपुर की कचौरी खाए तो वो अब ऐसे फूडी लग रही होंगे कैसे खाने की बातें कर रहे होंगे, बट मेरा यही था एक्सपीरियंस। खा रहे थे हम, बहुत बहुत मस्ती करी एंड ऐसा लग रहा था स्कूल ट्रिप पे आई हूँ। सब बहुत ही वेलकमिंग, बहुत ही लविंग थे एंड जयपुर में भी हमने बहुत मस्ती की। बहुत ज़्यादा धूप थी, अब क्योंकि दोनों ही राजस्थान के हैं तो अभी एकदम तकती धूप जो होती है ना उसमें शूट किया था हमने, और पता नहीं 3-4 शेड डार्क तो हो गए थे हम वापस आए थे जब तक। पर मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मतलब इतनी तकती धूप में एक्टर्स वगैरह इतना शूट वगैरह करते, तो मेरा भी वो एक्सपीरियंस पहला था ना। ये वाला स्ट्रगल बढ़िया लग रहा है ये वाला करा लो भगवान। वेल चलिए, ये हो गई सॉन्ग की बात, बट ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी ऐसा मोमेंट, पहले तो वन वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना है स्प्लिट्सविला की जर्नी, तो वो क्या होगी? आइकॉनिक। क्योंकि फैंस का प्यार बहुत मिला है वहाँ से। वेल साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, अगर कोई अच्छी चीज़ें मिलती है तो एक बुरी चीज़ भी साथ में आती है। काफ़ी ट्रोलिंग हुई, काफ़ी लोगों ने आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी बोली है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जब फिनाले था वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था आपके लिए, आपने कैसे मैनेज किया और उसके बाद आप कैसे उससे बाहर आए? आई थिंक तब मेरे लिए सबसे 2 चीज़ें थी जो जिसकी वजह से मैं इतना रो रही थी, इतना फट रही थी। एक तो था कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड ऐसा कुछ करेंगे, एंड दूसरा यही था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे चीज़ें ये पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, तो वो मतलब एक लड़की के लिए तो उसके हाथ में उसकी इज्जत ही होती है तो वो तो उन्होंने ऐसे चीर फाड़ कर दी उधर सब ने, वो 3 जो भी थे, बट वो उतना ही था। फिर जब मैं वापस घर आई, मतलब वो दिन बहुत डिफिकल्ट था, बट उसके बाद अगले दिन से तो आई मेड श्योर कि मतलब मैं अपने आप ही बहुत काम हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है एंड अभी धीरे धीरे सबको भी वो पता चल ही रहा है। तो मुझे बहुत आया कि बहुत पॉडकास्ट करो क्योंकि आप पे ये लग रहा है वो लग रहा है, बट आई वाज लाइक मेरे लिए शो ख़त्म हो गया है, मुझे नहीं घुसना इसमें, क्योंकि अब ऐसे हो गया ना, कितने लोगों को समझाओगे, हर जगह से वो कभी बंद नहीं होंगे बोलना। अगर मेरे 3.1 मिलियन हुए हैं तो उसके साथ मुझे ये सब भी लेना पड़ेगा, देयर इज़ नो चॉइस। तो वो मैंने एकदम बिठा ली है बात। मैं बस है ना अभी भी इंस्टा पे जाती हूँ, पोस्ट करके भाग जाती हूँ मैं कमेंट्स देखती नहीं, हेट करना है करते रहो, मेरी एंगेजमेंट बढ़ रही है। बट हाँ मतलब पर कभी कभी जैसे गलती से देख लेते हैं ना, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं कुछ स्नैप पे भी मैं कभी भी कमेंट्स नहीं देखती क्योंकि बहुत गंदे आते हैं, मतलब बहुत ही गंदे। मैंने कभी नहीं सोचा था इतने गंदा भी चीज़ें बोल सकते हैं लोग, कि तुम मतलब मम्मी पापा पे, तुम पे, सबका बहुत ही गंदा ऐसे बोलते हैं। पर वो 1-2 बार मैं बीच में मैंने देख लिया, तब मेरा मूड ऑफ होता था, तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर मैंने एक कमेंट देख लिया और मेरा इतना मूड ख़राब हो गया, फिर तो मैं इतना टाइम तो दे नहीं सकती इसको, क्योंकि काम धंधा, और वो लोग अनएम्प्लॉयड है जो हेटर्स हैं, तो मेरे पास अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो तुम्हारे पास करने का टाइम कैसे? फर्स्टली दैट्स काइंड ऑफ एम्बैरसिंग, नॉट गोना लाई, बट वही सब सोच के कि मैं इतना टाइम नहीं दे सकती इसको। मेरी प्रायोरिटीज़ हैं कि मुझे बनना है फीमेल शाहरुख खान, मुझे एक्टर बनना है, इंडिया में बहुत बड़ा नाम करना है, मम्मी पापा को दुनिया घुमाने हैं। तो अगर इतनी सारी प्रायोरिटीज़ है तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों पे मैं टाइम नहीं लगा सकती। तो बट अगर मैं बात करूँ कि जब वो फ़ोटो बाहर आई थी, डू यू थिंक कि ये सही तरीका था कि एक फिनाले वाले दिन पुरानी चीज़ें वहाँ लाना और उसके बाद ये सारी चीज़ें क्रिएट करना? आई एम नॉट आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। ओके, इट्स ओके, डन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एक और जो फैंस के कमेंट थे, अभी आपने एक ट्रैवल किया था, काफ़ी लोगों ने उस पर भी फोटोज़ बनाने की, आप और योगेश साथ में ट्रैवल किया था। अभी जो हाल ही में फ्लाइट वाली फोटोज़ आप लोगों की वायरल हो रही है, ये मुझे आइडिया नहीं है। साथ वाली? हाँ, कि लोगों ने बोला कि आप और योगेश साथ में, उस पे कुछ रिएक्शन देना चाहोगे? ये तो मुझे पता नहीं है वैसे, क्या मैंने क्या पहना था कुछ पता है आपको? मुझे याद नहीं है, क्योंकि हर दिन ही कुछ नैरेटिव बन रहे हैं। पर नहीं, हमने कभी भी ट्रैवल साथ में नहीं किया है। हम अगर किया होता ना, अभी तक पूरे इंटरनेट पे फोटोज होती हैं क्योंकि फ्लाइट, एयरपोर्ट हर जगह होती है, तो आई डोंट थिंक। लोगों ने वैसे कोलैब करके डाला है, अगर आपने देखा होगा कि उनकी फोटो देना, आपका वो साइड पोर्शन काफी वायरल हुआ, वो भी इंस्टाग्राम पर। अच्छा, गुड टू नो दैट मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली सही में। चलिए इसी के साथ मैंने अभी वो ज़रूर से देखा है कि हम शुभांगी के सेम काउच पे मेरी वीडियो फिर अचानक से उसकी डलती, तो वो तो मतलब वो एडिटिंग में करते हैं, बट हम साथ में तो हमने ट्रैवल कुछ नहीं। वेल चलिए इसी के साथ साथ जो पुरानी चीज़ें थी वो बीत गई, बट अगर आगे जाके मौका मिले आपको योगेश के साथ काम करने का, आप करना चाहोगे? यार ये अभी मैंने सोचा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दोस्त या फिर कभी काम आया, प्रोजेक्ट आया, मतलब अभी तक इवन टिल नाउ हमें बहुत ही मतलब अभी जैसे ना लोग मुझ पे ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम दोनों ना सीक्रेटली ऐसे
बहुत अच्छे उसमें गुड टर्म्स में, पर हम दिखा नहीं रहे जान के कि हमें इससे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए. या बट एक्चुअली द रियलिटी इज़ अगर हम साथ होते ना हम करोड़पति होते हैं एट दिस पॉइंट. टच वुड, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, बट हमने बहुत कुछ, उसने भी मैंने भी सब बहुत चीज़ें रिजेक्ट करी हैं जो कि कहीं ना कहीं करियर वाइज देखो तो सही भी नहीं है, बट कभी मॉरल्स भी आ जाते हैं और कभी कुछ होता है कि अगर करना भी चाहो ना, जैसे थिंग्स आर लाइक नॉर्मल. अब मैं ना कुछ नफरत की भावना ना कुछ है, कुछ हेटरेड भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब मतलब नॉर्मल है. वी आर कॉर्डियल एज आई सेड बिफोर. तो उसको चलते देख आगे आई एम नॉट श्योर, बट मे बी होपफुली, आई मीन एक ही इंडस्ट्री है एंड कब तक ही यू कैन अवॉइड समवन. तो वेल चलिए जाते जाते कोई प्रोजेक्ट जो हाथ में है और फैंस के साथ शेयर करना चाहो आप. देखो कुछ तो है पर मैं अभी बता नहीं रही, थोड़े टाइम में पता चली जाएगा अभी. पर अभी जैसे मतलब बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, कुछ सच भी हो सकती है कुछ नहीं भी हो सकती हैं, तो अभी वहाँ देख लो. यू नो बट एक और चीज़ मैंने देखी, बिग बॉस का भी ऑडिशन भी नहीं हुआ पर उसमें जाने के लिए नाम आ गया, उसमें क्या कहना चाहोगे? देखो अभी मैं बिग बॉस भी जा रही हूँ, मैं लॉकअप भी जा रही हूँ, मैं और कौन से शो होते हैं 3-4 मतलब जितने हो रहे हैं ना इस साल मैं सब में जा रही हूँ अकॉर्डिंग टू. आप नहीं जा रहे हो, खतरों चल नहीं, मैं जा रही थी, खतरों चल रहा है. एक पैप्स में किसी ने मुझसे पूछा कि आप तो खतरों का ऑफर आया ना आपको, मैंने कहा सर अभी चल रहा है वो. सो अभी देखो कुछ तो है पर मैं अभी नहीं बताऊंगी. मतलब ऑब्वियसली क्या होता है, सब्र का फल मीठा होता है, ये बहुत ही मीठा निकलेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो हाय अक्कू सेना, हाय आकांक्षा, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कौन सा चूज़ करना है, बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. आई एम नॉट श्योर कि मतलब मैं ऐसे वर्ड्स में कभी बयां कर पाऊंगी कि नहीं कि मैं कितना मतलब आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ. मतलब यू गाइज आर माई फैमिली लिटरली, लाइक आई ट्रीट यू, यू ट्रीट मी एज अ फैमिली. तो मुझे बस ऐसा लगता है जैसे कल मैं बैंगलोर से आई तब मुझे हिट हुआ कि एक्चुअली देयर सो मच लव एंड सो लिटिल हेटरेड. जो भी हेट दिखती है वो मुझे कमेंट्स में ही दिखती है. बाकी आप लोग यू गाइज मेक श्योर कि अगर मैं आपसे कभी भी मिलती हूँ that I have a huge smile on my face and I think that's a blessing to have. कि मतलब तुम्हारे लिए इतने सारे लोग हैं, मतलब लिटरली आई थिंक कुछ फैंस हैं जो मंदिर भी जाते हैं ना, वो मुझे वीडियो भेजते कि इस पे माथा टेक लो और हमने आपके नाम की पूजा कराई है. दे आर कीपिंग मी इन देयर प्रेयर्स. दैट इज़ नेवर, मतलब मम्मी पापा के अलावा कौन करता है ये, कोई भी नहीं करता. तो वो तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसे भी लोग होते हैं. तो आपने तो मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया है पूरा. मतलब आई जेन्युइनली यूज्ड टू थिंक कि मतलब ना बाहर दुनिया मतलब सब सेल्फिश है एंड पीपल आर लाइक नॉट नाइस, बट सब तुम्हारा यूज़ ही करेंगे, विच इज़ ट्रू होता है. बट कहीं ना कहीं फैंस जो कि कहीं ना कहीं आई मीन होता ही है, बट यू गाइज मेड श्योर कि मेरा वो परसेप्शन चेंज हो एंड वो हो रहा है. मतलब चाहे कितना भी हेटरेड आए मुझे, कितना भी मतलब पीपल ट्राई टू चेंज मी, सैबोटाज मी एंड मतलब लालचन लगाए मेरे नाम पे, बट यू गाइज मेक श्योर कि मेरा वो जो बचपना है तुम कभी नहीं जाने देते. मतलब पूरी दुनिया मुझे जज कर दिया. मुझे सब बोलते हैं PR ट्रेन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट देन no, you guys like me the way I am and I don't want to do any of that. So uske liye thank you so much for this confidence that I've gotten. It's all because of you and I'm going to make you proud. We're going to be big. We're going to be so huge. सबसे बड़ा तारा बनेंगे अभी. Wow.